क्वेश्चन में v और t वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ गिवन है। एक लोगों के लिए नहीं, 3 लोगों के लिए। एक तो रमेश के लिए, दूसरा दिनेश के लिए और तीसरा नरेश के लिए। रमेश के लिए कुछ ऐसा है, दिनेश के लिए कुछ ऐसा है एंड नरेश के लिए कुछ ऐसा है। ऑन द बेसिस ऑफ these graphs we have to calculate या compare acceleration and distances for all। बट सबसे पहले आप डी ऑप्शन एक बार देख लो। ये कह रहे हैं नन ऑफ द एथलीट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? एक ऐसा जिसमें वेलोसिटी इंक्रीज ना करे, ऐसे बढ़े नहीं, वेलोसिटी डिक्रीज ना करे, ऐसे घटे नहीं, वेलोसिटी एक बराबर ही बनी रहे, दैट विल बी यूनिफॉर्म। अब आप देख लो, क्या नरेश का ग्राफ ये मैसेज नहीं दे रहा है कि भाई यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ नहीं रही है, घट नहीं रही है, ऑलवेज रही है एक बराबर कांस्टेंट, दैट इज 10। ये वैल्यू 10 है। यूनिट का ध्यान रखिएगा, किलोमीटर पर आवर। ठीक है। नाउ इसने कितनी देर को मोशन किया है? 0 से 30 मिनट। तो यहाँ पे जो टाइम है वो 0.5 आवर हो जाएगा। 30 मिनट का मतलब आधे घंटे। अभी आपको डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस होता है स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम। स्पीड यहाँ पे 10 है, टाइम 0.5 है। यूनिट के साथ रखेंगे तो अच्छा समझ आएगा। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस आएगी दैट विल बी 10 इंटू 0.5, दैट इज 10 इंटू 0.5 दैट इज 5 किलोमीटर। ये बात हो गई है नरेश की। और डिस्टेंस निकाल लिए हम। अगर एक्सेलेरेशन निकालने में इंटरेस्टेड है तो वो 0 आएगा। एक्सेलेरेशन तब आता है ना जब मोशन यूनिफॉर्म ना हो, वेलोसिटी बढ़ रही हो या घट रही हो। यहाँ दोनों ही नहीं हो रहा है, इसीलिए जो डिस्प्लेसमेंट है, जो एक्सेलेरेशन है, दैट विल बी 0। नाउ वी विल टॉक अबाउट नरेश। नरेश की बात तो हो गई, ये जो बात है ये किसकी है? नरेश की बात है। आप चाहो तो इसको अब कहीं और नोट कर लो, यहाँ से उठा करके यहाँ पे कहीं पे इसके ऊपर लिख दो नरेश। ये नरेश के बारे में डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन सब कुछ निकाला गया है। नाउ वी टॉक अबाउट दिनेश। दिनेश का वेलोसिटी शुरुआत में देखिए कितना है? 0 है। क्या 0 ही रहा है ऑलवेज? नहीं, धीरे धीरे ये जो ग्राफ है बता रहा है कि वेलोसिटी बढ़ते जा रही है और बढ़ के ये 20 हो गई है। ठीक बात है। तो फिर यहाँ पे जो अगर वेलोसिटी बढ़ी है तो क्या इसका ये मतलब नहीं है कि एक्सेलेरेशन भी होगा? यहाँ वेलोसिटी कितने से कितनी हुई है? 0 से वेलोसिटी हुई है, यहाँ पर सी पॉइंट पर वेलोसिटी 20 मानी जाएगी, 20 हुई है। और कितने टाइम में हुई है? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सी पॉइंट पे टाइम का जो वैल्यू है वो 30 है। 30 मिनट में वेलोसिटी 0 से 20 हुई है। लग रहा है ये कोई बैलगाड़ी में बैठा हुआ है। 20 स्पीड एक तो ज़्यादा नहीं है, ये बहुत कम है, और इतनी स्पीड इसको अचीव करने में समय भी बहुत ज़्यादा लग गया है। बट वट एवर द सिचुएशन वी कैन कैलकुलेट एक्सेलेरेशन फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन, दैट विल बी v माइनस यू बाई टी। v here is we will calculate the value of acceleration keeping in mind about unit। SI यूनिट में तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, बट यहाँ जो एक्सेलेरेशन दिया है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में नहीं है, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में है। इसलिए हम ये जो 20 किलोमीटर पर आवर है इसको चेंज नहीं करेंगे, बल्कि टाइम जो है उसे चेंज करेंगे और सेकंड में नहीं लाएंगे, आर में ले आएंगे। अब यहाँ से जो सॉल्व करोगे दैट विल बी इन किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। आएगा कितना? 20/0.5। आप इसे स्वयं से करें, ये आएगा 40
kilometer per hour square. Here we have calculated value of what? Acceleration for Dinesh. Now what will be distance traveled by him? तो इसकी स्पीड कांस्टेंट तो नहीं है, 0 से 20 लगातार चेंज हो रही है। लीनियरली जब चेंज हो रही हो तो हम मिड का एवरेज वैल्यू ले सकते हैं, मान सकते हैं कि नो डाउट इसका स्पीड चेंज हुआ है 0 to 20, बट हम मान सकते हैं डिस्टेंस की कैलकुलेशन के पॉइंट से कि इसने 10 किलोमीटर पर आवर से ट्रैवलिंग की है और स्पीड इसकी कांस्टेंट रही है। तो फिर यहाँ पे जो डिस्टेंस आएगा, दैट डिस्टेंस विल बी स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। स्पीड हियर इज 10 किलोमीटर पर आवर and time here is 0.5 hour. Again we get s यानी कि डिस्टेंस 5 किलोमीटर। एवरेज स्पीड दरअसल जो है दिनेश की वो नरेश की स्पीड के ही बराबर है, इसीलिए डिस्टेंस में कोई अंतर नहीं आया। ये जो जानकारी आपने दी है, ये सारी इन्फॉर्मेशन किसके लिए है? ये है दिनेश के लिए। हमें यहाँ पर तीनों के बारे में बात करनी है, बट पहले काम करें, इस बेसिस पे अगर कोई ऑप्शन और समझ आ जाए तो उसको भी टिक कर लेते हैं। पहले वाले में कंपेयर कराना है, डिस्टेंस किसका ज़्यादा है कम है, तीनों ही निकालना पड़ेगा। पहले रमेश की बात अब कर लो। रमेश का मोशन कुछ ऐसा है कि पहले इसका वेलोसिटी 0 से 20 हुआ है कितने टाइम में? 0 से 10 मिनट में, यानी कि 10 मिनट में। 10 मिनट में स्पीड 0 से 20 किलोमीटर पर आवर हो गई है। यह इसकी मैक्सिमम स्पीड है, फिर स्पीड कम होने लग गई है। यहाँ पे स्पीड 20 है जब टाइम का वैल्यू 10 मिनट है, और 30 मिनट यानी 20 और मिनट बाद स्पीड जो 20 थी वो 0 हो गई है। यानी कि हम कह सकते हैं नेक्स्ट में स्पीड इसकी 20 किलोमीटर पर आवर से 0 हुई है इन 20 मिनट। ये बातें हो रही हैं, आप समझ रहे होगे किसके लिए? रमेश के लिए। नाउ हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि पहली बात तो मोशन यूनिफॉर्म नहीं है, स्पीड में चेंजेस हैं। दूसरी बात एक्सेलेरेशन जो है वो है और वो भी यूनिफॉर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले वाले पार्ट में जो एक्सेलेरेशन आएगा वो स्पीड को बढ़ा रहा है, पॉजिटिव एक्सेलेरेशन है, दूसरे वाले में नेगेटिव है। मतलब किसी भी कंडीशन में यहाँ पर एक्सेलेरेशन बराबर नहीं हुए तो डोंट थिंक कि ये जो मोशन है एक्सेलेरेटेड मोशन है और एक्सेलेरेशन में यूनिफॉर्म एक्सेलेरेटेड मोशन है। यूनिफॉर्मली एक्सेलेरेटेड मोशन का ये ग्राफ नहीं हो सकता है। रीज़न बीइंग यहाँ जो एक्सेलेरेशन आएगा और यहाँ जो एक्सेलेरेशन आएगा अलग अलग आएगा। निकाल के ही देख लो। एक्सेलेरेशन हियर विल बी v माइनस यू बाई टी, 20 माइनस 0 दैट इज़ 20, एंड 10 मिनट का मतलब होता है आर के हिसाब से 1/6। तो ये हो जाएगा आपका 20 गुणे 6 120 किलोमीटर पर आवर। एंड अगर इस वाले सेगमेंट की बात करें, इस वाले सेगमेंट की बात करें तो यही फार्मूला फिर से लगाएं हम तो पाएंगे क्या? फाइनल वेलोसिटी v0, बट u दिस टाइम इज 20 एंड टाइम इज नॉट 10 मिनट, इट इज़ 20, 1/3 इन आर यू कैन से। तो यहाँ पर जो एक्सेलेरेशन आएगा दैट विल बी 60 एंड माइनस भी आएगा। तो ये एक्सेलेरेशन की वैल्यू जो है ये बता रही है कि भाई साहब यहाँ पर एक्सेलेरेशन जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है। एक्सेलेरेटेड मोशन भी दो प्रकार का होता है, यूनिफॉर्मली एक्सेलेरेटेड एंड नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलेरेटेड। नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलेरेटेड को ही वेरिएबल एक्सेलरेशन बोलते हैं, यहाँ पे वेरिएबल एक्सेलरेशन ही है। नाउ अब हम यहाँ पर डिस्टेंस निकालेंगे, वो भी ऐसे ही होगी। इकट्ठा डिस्टेंस नहीं निकाल सकते हम लोग यहाँ पर इस पार्ट के लिए डिस्टेंस निकालेंगे, फिर इस पार्ट के लिए निकालेंगे
और दोनों पार्ट की डिस्टेंसेस को निकाल के अलग अलग फिर जोड़ेंगे तब टोटल आएगा। तो पहले वाले पार्ट का जो स्पीड वेरिएशन है 0 to 20 है, व्हाट इज़ द एवरेज वैल्यू, ये आ जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। ये आपका एवरेज स्पीड है, मतलब डिस्टेंस कैलकुलेशन के पॉइंट से आप मान सकते हो कि यही स्पीड रही है, इसकी स्पीड एक बराबर रही है और इतनी ही रही है। स्पीड नोन है, टाइम नोन है, डिस्टेंस वेरी इजी, 10 मल्टीप्लाइड बाई टाइम, बट इट शुड बी इन आर, 10/60। ना दूसरे पार्ट में देखिए डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। यहाँ पे भी जो स्पीड का वेरिएशन है वो लीनियर है, सो ये एवरेज स्पीड वाला कॉन्सेप्ट हम अप्लाई कर सकते हैं। 20 एंड 0 के जो बीच में आएगा दैट विल बी 10। निसंदेह है इसका स्पीड यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट नहीं है, बट हम मान सकते हैं कि डिस्टेंस कैलकुलेशन के लिए कांस्टेंट है और वो वैल्यू है 10। तो टाइम हमें और दिख जाए, ये है टाइम, टाइम पता है, स्पीड पता है, डिस्टेंस निकालना नॉट अ बिग डील फॉर अस। ये आ जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर, 20 मिनट, ये हो जाएगा 20/60। यहाँ से डिस्टेंस आएगा 100 डिवाइड बाई 60, यहाँ पे आएगा 200/60, दोनों को जोड़ देंगे 300 डिवाइड बाई 60। सॉल्व हो करके ये भी उतना ही आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सारे ही लोग सेम अमाउंट ऑफ डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, दैट इज़ 5 किलोमीटर। तो बी ऑप्शन यहाँ लिखा है इक्वल डिस्टेंस, ये करेक्ट हो गया। इसके बाद में ए ऑप्शन ऑब्वियसली गलत हो गया। दिनेश कह रहे हैं कि यहाँ मैक्सिमम डिस्टेंस कर रही है, नॉट लाइक दैट। एक्सेलेरेशन दिनेश का हम लोगों ने निकाला हो कहीं तो देख लो कितना है, 40 है, यहाँ 40 ही लिखा है, सी करेक्ट हो गया। एंड व्हाट अबाउट डी, नन ऑफ द एथलीट इज इन यूनिफॉर्म मोशन, ये भी रॉन्ग है। वाई, बिकॉज हियर नरेश इज इन यूनिफॉर्म मोशन।